हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति इस देश को रोजगार नहीं देते हैं और जब आप बटन दबाते हो वो रोजगार का टिकट है। आप पे अत्याचार होता है, ना अखिलेश यादव जी निकलते हैं अपने घर से, ना मायावती जी निकलती हैं। योगी जी और मोदी जी तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मंच पे हत्या अपराधियों के पिता को अपने साथ मंच पे खड़ा करते हैं कि रोजगार की रीढ़ की हड्डी छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, छोटे दुकानदार, किसान, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी और उसके मित्रों ने तोड़ दिया है। अमीरों की सरकार है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। आप पे अत्याचार होता है, ना अखिलेश यादव जी निकलते हैं अपने घर से, ना मायावती जी निकलती हैं। योगी जी और मोदी जी तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मंच पे हत्या अपराधियों के पिता को अपने साथ मंच पे खड़ा करते हैं। किसानों को मारा लखीमपुर खीरी में उनके मंत्री के बेटे ने, क्या वो आए किसानों से बात करने? क्या उस अपराधी के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई? जब तक हम लोगों ने आंदोलन नहीं किया तब तक कार्रवाई ही नहीं की। उल्टा 4-5 दिन बाद बड़ी सी कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में ये दिखाने के लिए कि कितना विकास है यूपी में, और मंत्री को खड़ा कर दिया अपने साथ मंच पे। तो ये है परिस्थितियां आपकी। आज आप पर जब अत्याचार होता है तो सरकार, प्रशासन, पुलिस अपराधी की मदद करती है, एफआईआर तक दर्ज नहीं करती। उल्टा महिला को जलील किया जाता है और महिला के परिवार पर दबाव डाला जाता है। हम एक कानून लाएंगे जिसके जरिए अगर महिला पर अत्याचार हुआ और 10 दिन के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो जो भी अधिकारी उसको रोक रहा है उसका सस्पेंशन कराएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, नरेंद्र मोदी जी ने गलत जीएसटी पास की, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के 3 कानून बनाए, और कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले होते हैं, उनकी मदद नहीं की। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति इस देश को रोजगार नहीं देते हैं। यह बात आप समझ लीजिए। देश के सबसे बड़े अरबपति देश को रोजगार नहीं देते हैं, छोटे दुकानदार। मगर आपने यह नहीं सोचा कि रोजगार की रीढ़ की हड्डी छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, छोटे दुकानदार, किसान, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी और उसके मित्रों ने तोड़ दिया है। मतलब अब आपको जो भी करना है कर लो, उत्तर प्रदेश में जो भी करना है कर लो, मगर आपको इस प्रदेश में, आपके बच्चों को इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता है। मेरी बात मत मानो। कोरोना के समय मेरी बात नहीं मानी, कहा राहुल गांधी ऐसे कह रहा है, नहीं मानी, ठीक है, मगर फिर गंगा में लाशें तो दिखी, लाशें तो दिखी ना, या वो भी नहीं देखी आपने? देखी ना? आप रोजगार चाहते हो, रोजगार पैदा करने का टिकट आपके हाथ में है। समझ लो, रोजगार पैदा करने का टिकट आपके हाथ में है। जब आप पोलिंग बूथ में जाते हो और जब आप बटन दबाते हो, वो रोजगार का टिकट है। मगर आप कभी धर्म पे दे देते हो, कभी जात पे दे देते हो, मगर आप अपने भविष्य के लिए कभी वोट नहीं डालते हो। एनडीए के सरकार के समय पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट पे रेट गिर रहा है, हिंदुस्तान इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल डीजल खरीद रही है,
तो फिर पैसा कहां जा रहा है? आपके जेब में तो नहीं जा रहा। आपको यह सवाल पूछना चाहिए, अगर मेरे जेब में नहीं जा रहा है तो किसके जेब में जा रहा है? अगर आपके जेब में नहीं जा रहा, अगर किसान के जेब में नहीं जा रहा, अगर छोटे व्यापारी के जेब में नहीं जा रहा, तो कहां जा रहा है भाई? कहीं तो जा रहा होगा, कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा। तो ये सवाल आपको पूछने ही पड़ेंगे। बाकी देश में आप रोजगार ढूंढने निकलते हो, आपको यहां क्यों नहीं मिल सकता? महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लोग क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहां पे सालों से कभी आपने समाजवादी को चुना, कभी आपने बीजेपी को चुना, कभी आप बीएसपी को चुनते हो, और इन सब ने एक के बाद एक आपको झूठे वायदे किए, आपसे पैसा चोरी किया। एक ने नहीं छोड़ा। तो अब आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए,